अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट फरा शाह। आज हम नोवेल मिस्टर शाकूर के एपिसोड नंबर 17 लेके आए हैं। आपके नोवेल नेस्टिक यूट्यूब चैनल पर बड़ा मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कल जो हमने एपिसोड अपलोड की थी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, वॉइस रिकॉर्डिंग, और हमने ऐसी अपलोड कर दी थी। हमने जब अपलोड की तो फिर हमें पता चला कि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, वॉइस रिकॉर्डिंग, तो उसके लिए माजरत। तो चलें फिर नेक्स्ट एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। जानम, आपको फेवरेट केक पसंद है ना? आपको फ्रूट केक पसंद है ना? इसने जल्दी से बात बदली। हाँ, वो हल्के से मुस्कराई। अभी खाना है जानम को फ्रूट केक? वो इसके गाल हिलाते मोहब्बत से बोला। नहीं, अभी नहीं खाना, सुबह खाऊंगी। वो इसके सीने में सिमटे हुए बोली थी। ओके हनी, सुबह खिलाऊंगा आपको। वो प्यार से बोला। ओके, गुड नाइट मिस्टर हान। एला ने धीमे से कहा और आंखें बंद कर ली। गुड नाइट जानम, गुड नाइट मेरी जान। वो इसके बालों पर लब रखते बेहद मोहब्बत से बोल रहा था। आई एम सॉरी जानम, मैंने कुछ ज़्यादा ही रुलाया था आपको, पर क्या करता, आपकी हर जिद पूरी नहीं कर सकता, आपकी हर बात नहीं मान सकता। मैं आपके लिए कोई गलत फैसला नहीं करूँगा। थोड़ी सी तो सख्ती करनी ही पड़ेगी मुझे, ताकि आप बिला वजह की ज़िद ना करें। इतना बड़ा हादसा हुआ है, अभी तक पता नहीं लगा किसने ये सब किया है। जब तक मुझे पता नहीं लगे जाएगा तब तक आपको आपके मिस्टर हान ऐसे ही बदलते बदलते नज़र आएंगे। आपकी हिफाजत के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा हनी। वो सोचते सोचते नींद में चला गया था। क्या हो गया, मुंह क्यों बनाया हुआ है तुमने? ऑफिस कैबिन में दाखिल होते सामने रमेश को मुंह सुजाए देख हान ने पूछा। या बहुत टेंशन हो रही है मुझे? वो गहरी सांस लेते बोला। पर क्या हुआ, किस बात की टेंशन हो रही है तुम्हें? हान ने फिक्रमंदी से पूछा। वो एक्चुअली मॉम डैड ने आने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं एक बार रिश्ते से मना करके हमारी जो इंसल्ट की थी उन्होंने अब दोबारा हम नहीं करेंगे। रमेश ने उदासी से कहा। अगर उन्होंने इनकार कर दिया है तो तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करोगे? हान ने चेयर पर बैठते पूछा। मैं क्या करूं यार, दादो तो घर वालों के बगैर मेरी कोई बात ही नहीं सुनेंगी ना। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूं? वो हान के सामने पड़े काउच पर बैठे बेबसी से कहने लगा। इसमें इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है भला? तुम शादी करना चाहते हो तो बताओ मुझे, मैं आज ही तुम्हारा निकाह कराऊंगा। हान ने पुरसुकून अंदाज में कहा। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे, क्या सच कह रहे हो? तुम मेरा और क्यारा का निकाह करवा दोगे? वो रमेश हैरत से इसे देखते हुए बोला। इतने हैरान क्यों हो रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ मैं। बताओ फिर आज ही ये काम कर देते हैं। हान ने खड़े हुए संजीदगी से कहा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे मंजूर है। वो हान के गले लगते खुशी से बोलने लगा। चलो फिर तैयारी करते हैं। वो दोनों कैबिन से निकलते ऑफिस से बाहर चले गए। एला कैसी है अब? वो ठीक तो है ना? रमेश ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, वो काफ़ी हद तक ठीक है अब। हान ने कार स्टार्ट हान कार के करीब पहुंचते हुए कहा। और लीना, इसकी क्या खबर है? डॉक्टर ने क्या बात हुई है तुम्हारी? रमेश ने कार में बैठते पूछे तो हान को कोई जवाब दिए बगैर ड्राइव करने लगा। हान, जवाब दो यार, रमेश ने इसकी तरफ देखते कहा। रमेश, तुम लीना का जिक्र मत किया करो मेरे सामने। हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ट्रीटमेंट चल रहा है इसका, जब ठीक हो जाएगी डॉक्टर बता देंगे। वो नागवारी से बोला। क्या एला को ये बात मालूम है, लीना वाली? रमेश ने सवालिया नज़रों से इसे देखा तो हान ने नाम में सर हिलाया। आई थिंक तुम्हें एला को बताना चाहिए था लीना के बारे में, रमेश ने सलाह दी। नहीं, मैं हनी को परेशान नहीं करना चाहता। वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई, पहले इतनी मुश्किल से बोलने लगी है। मैं नहीं चाहता वो किसी बात का स्ट्रेस ले। हाँ ने फिक्रमंदी से कहा। रमेश हल्के से मुस्कुरा दिया। ये सब क्या हो रहा है? घर में तैयारियां होते देखकर मीना बेगम ने हैरानगी से पूछा। क्यारा और रमेश का निकाह है, आज शाम को इसी की तैयारी हो रही है। हाँ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? किससे पूछ के?
वो गुस्से से बोली, दादी आपको गुस्से होने की ज़रूरत नहीं है, क्यारा और रमेश की मर्जी से हो रहा है ये निकाह। प्लीज़ कोई तमाशा मत खड़ा कीजिएगा। इस बार पहले ही आपकी वजह से, जिद की वजह से इतने साल वो लग रहे हैं। हाँ ने दो टोक अंदाज में कहा और अपने कमरे की तरफ चल गया। अपनी मर्जी है इनकी तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं, इनकी नज़रों में नाफरमान हो गए हैं ये तो। अभी जाके पूछती हूँ क्यारा से। वो क्यारा के रूम की तरफ बढ़ी। हनी बनी अभी तक सो रही हैं आप? वेकअप जानम। वो आयला के गालों पे पैर करते धीमे से आवाज़ में बोल रहा था। चलें ठीक है, सोती रहें, कुछ देर बाद आता हूँ मैं। वो इसके माथे पे पैर करते कमरे से बाहर चला गया। क्या सुन रहा हूँ मैं ये सब? तुम रमेश से निकाह कर रही हो? मुझे कान खबर तक नहीं होने दी। तुम तीनों बहन भाइयों को अपनी मेरी किसी बात की परवाह है या नहीं? वो क्यारा के रूम में दाखिल होते गुस्से से कहने लगी, दादो मुझे अभी पता चला है, मैं नहीं जानती थी। क्यारा ने इनके सामने जाते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ मालूम ना हो? तुम्हें मना किया था ना, इसके बावजूद तुम इस मेज से राब्ता ख़त्म नहीं किया और अब निकाह कर रही हो। वो तल्ख लहजे में कहने लगी, दादो प्लीज़, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही जो आपको इतना बुरा लग रहा है। रमेश बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है इसमें, तो फिर क्यों ना करूं मैं इससे निकाह? आज तक आपकी वजह से ही चुप थी मैं, अब मज़ीद चुप नहीं रह सकती। मैं रमेश से मोहब्बत करती हूँ और अपनी मर्ज़ी से खुशी से निकाह कर रही हूँ। वो भी बिना डटे बोलने लगी। इसे बोलता देखकर मीना बेगम की हक्की बक्की रह गई थी। हाँ करो अपनी मर्जियाँ, पूरा यकीन है ना तुम्हें अपने रमेश पे? मुझे तो एक नंबर का फ्रॉडिया लगता है। करो शादी, फिर जब खुद की आंखें खुलेंगी तो रोती रहना, यहाँ ना आना। वो क्यारा को घूरते गुस्से से पांव पटकते कमरे से चली गई। बहुत बहुत मुबारक हो आपी, आखिरकार रमेश भाई की मोहब्बत ने आपको हिम्मत दे ही दी। फाइनली आज आपका निकाह होने जा रहा है। क्यारा के सामने बैठी टीशा खुशी से बोल रही थी। रेड कलर के लहंगे में क्यारा बेहद हसीन लग रही थी। खुशी से इसका चेहरा चमक रहा था। आपी वो आयला कहीं नज़र नहीं आ रही? अपने रूम में है क्या? वह आयला को आसपास ना देखती टीशा से पूछने लगी। अहान भाई बता रहे थे कि इसे मेडिसिन देख के आया है, वो सो रही है। क्यारा ने नागवारी से कहा और सामने से आते रमेश पर नजरें टिकाईं। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वो काफ़ी डैशिंग लग रहा था। क्यारा के लबों पे मुस्कुराहट फैली थी। वो क्यारा के बराबर आ बैठा और कुछ ही देर में निकाह की रस्म अदा की गई। रमीना बेगम ना चाहते हुए भी वहाँ मौजूद थी। रमेश की नज़रें कई बार आयला को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो जानता था कि वो आयला मेडिसिन लेकर सो रही थी, पर पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी इसे देखने के लिए, जैसे फिक्र हो रही थी इसे आयला की। वो वाकई ठीक है या फिर अहान ही कह रहा था? मुबारक हो। अहान की आवाज़ सुनते वो अपने ख्यालों से बाहर निकला। कुछ ही देर में सब मिलके वहाँ से रवाना हो गए। रमीना बेगम मुंह बनाए अपने कमरे में जा चुकी थी। टीशा और आदि भी अपने घर को जा चुके थे। हान अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा जब इसके मोबाइल पे किसी की कॉल आई। हेलो, मोबाइल कान से लगाते वो बोला, व्हाट, ये क्या कह रहे हैं आप? अभी पहुंचता हूँ। वो तेज़ी से बाहर की तरफ भागा। गाड़ी में बैठते तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल के सामने था। कैसे हुआ ये सब? किसकी इतनी ज़रूरत हुई आखिर? आप लोग कहाँ थे? कोई अभी ऐसे रूम में चला जाए क्या? कोई गार्ड्स, कोई सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं? हाँ चीखा। हाँ साहब, हम कुछ नहीं जानते ये सब कैसे हुआ। हम तो खुद परेशान हैं, कैमरे में रिकॉर्डिंग भी नहीं मौजूद। हमने पुलिस को कॉल कर दी थी, वो बस पहुंचते होंगे, एक डॉक्टर ने कहा। लेकिन क्या हुआ क्यारा को? हान ने ज़ोर से बोला, सांस बंद होने की वजह से इनकी मौत हुई है। अब पता नहीं किसी ने जानबूझ के किया है या नेचुरल मौत है। अब हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि 1 घंटे पहले तो वो बिल्कुल नॉर्मल ही लग रही थी, सांस ले रही थी, फिर अचानक यूँ मौत हो जाएगी, हमें शक में डाल रही है। किसी ने इनका ऑक्सीजन मास्क उतारा होगा शायद, डॉक्टर ने कहा। तो हान अपने बालों में हाथ फेरने लगा। इसके चेहरे पर परेशानी छाई थी। ठीक है, आप जाएं, आप प्लीज़ ही इन्वेस्टिगेशन करेगी, हान ने कहा और हॉस्पिटल से निकला। सामने ही पुलिस इंस्पेक्टर आता दिखाई दिया। हेलो हान साहिब, वो हान के करीब आते बोला। हेलो, आपको पता चल गया होगा कि क्या हुआ है? आप ज़रा इस मसले को हल करें जितना जल्दी हो सके, हान ने परेशानगी से कहा।
जी बिल्कुल, आप परेशान ना हो, मैं जल्द पता लगा लूँगा कि क्या मामला है, इंस्पेक्टर ने कहा और हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। हान अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी में बैठे ड्राइव करने लगा। एक और मसला खड़ा हो गया था। पहले वाले मसले अभी हल नहीं हुए थे और एक और स्यापा। अफसोस हुआ तुम्हारे जाने पर, लेकिन एक दिन सब ने मरना ही था। किसी ने आज तो किसी ने कल, शायद तुम्हारा इतना ही टाइम था इस दुनिया में। वो सीट से टेक लगाते आंखें बंद किए बोल रहा था, खैर अब मुझे चलना चाहिए, शायद हनी जाग गई हो अब तक। वो ड्राइव करता कहने लगा, मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है। वो आंखें खोलने की कोशिश करते अपना सर पे हाथ रखते कह रही थी, अभी रात है या दिन, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो नींद बेदार आंखें कमरे को देखने लगी। इसी पर दरवाज़ा खुला और हान कमरे में दाखिल हुआ। आ गया मैं। हनी मुस्कुराते हुए बेड की तरफ बढ़ा। मिस्टर हान, सुबह हो गई क्या? मैं कब सो रही थी। वो धीरे से उठते बेड क्राउन से टेक लगाते खुमार आलूदा आवाज़ से बोल रही थी, नहीं जानब, सुबह नहीं हुई, अभी तो रात है। हान इसके पास बैठे इसके गाल थपथपाते हुए कहा, तो मैं सारा दिन सोती रही थी, आपने मुझे जगाया भी नहीं। वो हान की तरफ देखते बोली, हनी आपको मेडिसिन में स्लीपिंग पिल्स होंगी शायद, इसीलिए आप सारा दिन सोती रही हैं। इट्स ओके ना, अब नींद पूरी हो गई होगी आपकी। उसके माथे पर पैर करते हुए बोला, आपने सारा दिन क्या किया? वो हान के कंधे पे सर टिकाए पूछने लगी। आज रमेश और क्यारा का निकाह था तो सारा दिन उनकी तैयारियों में मसरूफ रहा। वो साइड टेबल से पानी का गिलास उठाते हुए बोला, क्या क्यारा अपी का निकाह था आज? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो हैरत से इसे तकने लगी। जानब, आप मेडिसिन लेकर गहरी नींद में थी, आपकी नींद खराब नहीं कर सकता था। हनी, ये ले लें, पानी पिए। वो पानी का गिलास आला की तरफ बढ़ाता हुआ कहने लगा, लेकिन मिस्टर हान, आप सुबह भी तो बता सकते थे ना मुझे, आपने खिलाई ना मुझे मेडिसिन। शायद आप नहीं चाहते थे कि मैं इनके निकाह में शिरकत करूं। वो सर झुकाए उदासी से बोल रही थी, आप शक कर रही हैं मुझ पे? मैं ऐसा क्यों चाहूँगा भला? आप निकाह में शरीक ना हो, मुझे क्या मसला हो सकता है भला? वो दबे दबे गुस्से में बोला, नहीं मैं शक नहीं करी, पर आपने, मैं तो बस पूछ ही रही थी मिस्टर हान। वो धीमी आवाज़ में कहने लगी, अगर आप सिर्फ पूछ रही तो हनी, तो आपका जवाब मैं दे चुका हूँ। हान ने स्पार्ट अंदाज में कहा और बेड से उतरते बाथरूम की तरफ चल दिया। मैं तो बस पूछ ही रही थी मिस्टर हान, आजकल मुझ पर गुस्सा करने लगे हैं, मुझे बहुत डांटने लगे हैं। वो रोनी शक्ल बनाते पानी पीने लगी। वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो आयला की तरफ देखा जो मुंह फैलाए बैठी थी। आहा ने गहरी सांस लेते बेड की तरफ बढ़ा। क्या हुआ आपको? अब मुंह क्यों बनाया हुआ है? हान इसके पास बैठे बोला, कुछ नहीं। वो धीमे सी बोली, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्यों ऐसे गुब्बारे की तरह मुंह फैला कर बैठी हो आप? वो इसके गाल छूते हुए कहने लगा, आप बदल गए हैं। वो शिकायत करने लगी, जी काफ़ी बदल गया हूँ मैं, और कुछ? वो संजीदगी से इसकी तरफ देखते बोला, नहीं कुछ नहीं। वो लेटते हुए कंफर्ट में छुप गई। हान चुपचाप इसके बराबर में लेट गया। गुड नाइट हनी, वो इसे अपने करीब करते खुद में बीचते से गोशी के अंदाज में बोला। आयला ने कोई जवाब ना दिया और चुपचाप इसके सीने के गिर्द बाजू हाइल करते अपने मुंह इसके सीने में छुपा लिया। आजकल काफ़ी परेशान हूँ मैं, बहुत सारे मसाइल में फंस गया हूँ, एकदम से बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा हूँ खुद को। एक आप मेरी कमज़ोरी बन चुकी हैं, दूसरा शायद ये बात सब जान चुके हैं, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगे हैं। एक आप ही तो हैं जिसे देखकर सुकून का सांस लेता हूँ मैं। अगर आप इसी तरह मुझसे नाराज़ रहने लगी तो फिर क्या बचेगा मेरे पास? मैं खुद कैसे संभालूंगा? आपको देखे के जीता हूँ, लेकिन बार बार आपके आंसू देखकर टूट जाता हूँ। आपको समझने की कोशिश करूँ तो रोने लग जाती हैं। आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप रोने लग जाती हैं। आप बहुत बेबस सा महसूस कर रहा हूँ मैं खुद को, प्लीज़ मेरे लिए अजियत का बायस मत बने आप। मेरी जानब मेरा सुकून बन के रहें, मेरे दिल की धड़कन मेरा जुनून बन के रहें। वो इसे खुद में बीचते आंखें मूंदे सरगोशी कर रहा था, पर आला की शायद आंख लग चुकी थी, वो सो गई थी। मेडिसिन की वजह से वो ज़्यादातर नींद में ही रहती थी। लगता है सो गई हैं हनी। इसका कोई जवाब ना पाकर हान ने धीमे से कहा और आंखें बंद कर ली। कैसा लग रहा है? वो इसे अपनी बाहों में लिए इसके माथे पे प्यार करते कहने लगा, बहुत अच्छा।
बिना बता नहीं सकती मैं कितनी खुशी महसूस कर रही हूँ। मुझे बेहद सुकून और इत्मीनान, ऐसे जैसे बस यही चाहता था और वो मिल गया। वो खुशी से इसके सीने में मुँह छिपाते हुए बोली, हाँ, सुकून तो मुझे भी बहुत मिल रहा है तुम्हें पाकर। अब ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे ऐसे ही। वो कैरा का हाथ अपने हाथों में थामे मोहब्बत से कह रहा था, हाँ, ऐसे ही एक दूसरे से मोहब्बत करते रहेंगे। क्यारा और रमेश की आंखों में झांकते हुए कहने लगी तो रमेश मुस्कुरा दिया, चलो अब सो जाएं, बहुत थकावट महसूस हो रहा है। वो बेड पे साइड पे लेटते हुए थके थके लहजे में बोला, हाँ ठीक है, सो जाएं आज, वैसे भी अभी तो ज़िंदगी भर का साथ है। वो इसके सीने पर सर रखे बोली तो रमेश इसके गिर्द बाजू हाइल करते आंखें बंद कर गया। वेकअप हनी। वो फ्रेश होकर आया तो एला को जगाने लगा। लाउंज में क्यारा और रमेश की आवाज़ें आ रही थी तो हाँ रूम से निकलते लाउंज की तरफ बढ़ा। तुम दोनों इतनी सुबह सुबह आ गया? हान मुस्कुराते हुए बोला तो वो दोनों हंस पड़े। गुड मॉर्निंग भाई, क्यारा मुस्कुराते हुए बोली। गुड मॉर्निंग, हान ने इसके सर पर हाथ फेरते कहा। और मैं? रमेश ने मुंह बसोरते हान को देखा तो रमेश इसके गले लग गया। तुम तो भाई हो ना? हान ने इसका कंधा थपथपाते कहा तो रमेश मुस्कुराने लगा। ओके, तुम अपनी दादों से बात करो, तब तक हम आते हैं, रमेश ने क्यारा से कहा और हान के साथ लाउंज से बाहर निकल गया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इतने परेशान क्यों हो तुम? हान के चेहरे पर परेशानी के तासुरात देखकर रमेश ने पूछा। कल हॉस्पिटल से कॉल आई थी, लीना की मौत हो गई, हान ने संजीदगी से कहा। क्या क्या ये क्या कह रहे हो तुम? रमेश को शॉक लगा था। सांस बंद होने की वजह से हुआ है ये। अब पता नहीं किसने जानबूझ के किया है या फिर इतना ही वक्त था इसके पास, हान ने लापरवाही से कहा तो रमेश हैरत से इसे देखने लगा। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? ज़रा सा भी दुख नहीं हुआ क्या? वो बेयकीनी से हान को देखने लगा। मुझे क्यों दुख होगा? हान ने उल्टा रमेश से सवाल किया। हान, माजी में तुम दोनों के अच्छे तल्लुकात थे और इसने तुम्हें एक बेटा भी दिया है ना? बीवी ना से तुम्हारे बच्चे की माँ थी वो। इसने मासूम सी जान से इसकी माँ छीन ली तुमने, रमेश ने दुख से कहा। माजी की बातें दोहराने की जरूरत नहीं है और लीना की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो, हान ने गुस्से से कहा। हान प्लीज़ अब मज़ीद झूठ मत बोलो, मुझसे तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। मैं समझता था कि अल्लाह अपनी ज़िंदगी में ला के तुम सुधर चुके हो। अब तुम्हारा रवैया देख के मुझे अजीब सा लग रहा है। वही पुराना हान नज़र आ रहा है मुझे। रमेश इसकी आंखों में जागते कहने लगा तो हान ने नज़रें फेरी थी। तुम ही ने ही मारा है ना लीना को? रमेश ने शक भरी नज़रें हान को देखते हुए कहा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो तुम्हारे साथ कल ऐसे कैसे मार सकता हूँ? हान ने स्पार लहजे में कहा। हाँ, कल तो तुम मेरे साथ थे, फिर ये सब किसने किया? इस तरह अचानक ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता ना? रमेश उलझन का शिकार हुआ था। यकीनन ये बात भी तुमने एला को नहीं बताई होगी। रमेश ने अफसोस से हान की तरफ देखा तो वो नज़र झुका गया। ये सब क्या हो रहा है यार? मुझे हैरत हो रही है और हैरत कहीं ज़्यादा दुख हो रहा है। इस छोटी सी जान का क्या होगा? रमेश ने रंज लहजे में कहा। क्या होगा? अब ज़ाहिर यही रहेगा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे ही पालना पड़ेगा इसे, हान ने बेजारी से कहा। बेहिस होने का नाटक करो, अब तुम्हारा बेटा है ना वो, इसीलिए तुमने ही पालना है इसे, और कोई बात कर। रमेश की बात सुनते हान ने नागवारगी से कहा। एला कैसी है? इससे मिलकर आता हूँ मैं, रमेश ने पूछा। हाँ, मेरी जानब अब ठीक होती जा रही है, अगले कुछ दिन तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पहले तो सोती रहती थी, अब शायद जाग गई हो। तुम जाके मिल लो, वैसे भी कल से नाराज़ थी मुझसे। इससे बताया क्यों नहीं तुम्हारे निकाह के बारे में? हान ने मुस्कुराते कहा तो रमेश वहाँ से चलता आयला के रूम की तरफ बढ़ा और हान घर से बाहर निकल गया। हेलो, गुड मॉर्निंग। रमेश डोर लॉक करते रूम में इंटर हुआ तो वो मुस्कुराते हुए बोला। गुड मॉर्निंग। वो बेड ग्राउंड से चेक लगाते हुए मुस्कुराई थी। जाग गई आप? मुझे लगा सो रही होंगी। वो बेड के साथ बड़े काउच पे बैठते हुए कहने लगा। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर ही पहले ही उठी हूँ। वो जमाई लेते बोली। कैसी है तबीयत आपकी? ठीक है ना? वो फिक्रमंदी से पूछने लगा। मैं ठीक हूँ
और अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। उम्मीद है जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। वो चकते हुए बोली। रमेश मुस्कुराया। यस, बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर खेलने को दूंगा। वो हंसते हंसते बोला। एला भी हंस पड़ी। फिर खिलौने दूंगा। आई एम सॉरी, मेरे निकाह में तुम शरीक नहीं हो पाए। वो उदास होते कहने लगी। आपके निकाह में शायद ऐसे होगा। क्यों? आप क्यों सॉरी कह रही हैं? मिस्टर हान ने ही जानबूझ के मुझे मेडिसिन खिला दी थी ताकि मैं सारा दिन सोती रहूं। मुझे पता है उन्होंने ये जानबूझ के किया है। जब मैंने पूछा तो गुस्सा करने लगे मुझ पे। वो बच्चों की तरह मुंह फैलाते हाथ की इशारत कर रही थी। रमेश मुस्कुराते हुए इसे देखने लगा। आन को बहुत फिक्र है ना आपकी, इसीलिए इसने ऐसा किया। इस पर कोई शक ना करो, रमेश ने संजीदगी से कहा। मैं शक नहीं करी, बस सवाल कर रही थी। वो मुंह बनाते बोली। अच्छा, अब उदास मत हो छोटी मीठी खरगोशनी। रमेश ने कहका लगाया तो आयला भी हंस दी। ये क्या कहा आपने? वो हैरत से कहने लगी। तुम्हारे मिस्टर हान यही नाम दिया हुआ है ना तुम्हें, हनी बनी? वो हंसते हुए बोला। हाँ, वो मुझे ऐसे ही बुलाते हैं, मेरी हनी बनी, मेरी छोटी सी हनी बनी। वो हान की नकल करते बोली। अगले ही पल दोनों हंसने लगे। मिस्टर हान कहाँ हैं? आयला रमेश की तरफ देखते बोली। वो किसी काम से गया है, कुछ देर में आ जाएगा। रमेश मुस्कुराते हुए कहा और काव से उठा खड़ा हुआ। ओके, अभी मैं जा रहा हूँ। अगर कोई भी बात हो या कुछ भी हो तो तुम दो समझ के मुझे कॉल कर सकती हो, ठीक है ना लिटिल हनी? वो बेड के करीब जाते इसके गाल थपथपाते हुए मोहब्बत से कहने लगा तो आयला मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला गई। इसी पल क्यारा रूम में एंटर हुई। रमेश का हाथ आयला के गाल पे देखे दोनों को मुस्कुराता देखे क्यारा का खून खोलने लगा था। वो गुस्से से पैर पकड़ती उल्टे कदम वापस चली, जबकि आयला रमेश ने क्यारा को नहीं देखा था। अपना ख्याल रखना, ओके? वो मुस्कुराते हुए बोला और रूम से बाहर चला गया। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए हान का वेट करने लगी। ये क्या कह रहे हैं आप? कल तो डॉक्टर ने कुछ और कह रहे थे। हान गुस्से से इंस्पेक्टर से कह रहा था। जी साहिब, कल डॉक्टर ने बस इतने अपने तुक्के ही लगाए थे, किसी को लेके शो नहीं थे, और हमने एक एक चीज़ की तलाशी ली है, हमें कुछ नहीं मिला। हालात को देखते ऐसे लग रहा है इनकी मौत सांस रुकने की वजह से हुई है, लेकिन उन्होंने ऐसे खुद किया था। इनके ऑक्सीजन मास्क पे बस इनकी उंगलियों के निशान थे, जो कि शायद उन्होंने खुद ही उतारा था और वही इनकी मौत का सबब बना। वो और कुछ सबूत नहीं है हमारे पास, और ना किसी पर शक किया जा सकता है। जब कोई इनके रूम में गया ही नहीं था तो हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको अभी किसी पर शक नहीं है, तो ये केस भी क्लोज कर दिया है हमने। इंस्पेक्टर ने अपनी डिटेल बताई तो हान के माथे पे बल पड़े थे। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो पुलिस स्टेशन से निकलता अपनी गाड़ी में बैठा और ड्राइव करने लगा। इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? दादो ने तुम्हारे कान तो नहीं खींचे ना? रमेश ड्राइव करते एक नज़र कैरा पर डालते शाह से बोला। बहुत प्यार जताया रहे थे ना उसे, क्यों एक ही रात में मुझसे दिल भर गया है तुम्हारा? वो जल कर बोली। क्या कह रही हो? आज हमारी शादी का पहला दिन था और तुम कैसी बातें कर रही हो यार? रमेश ने दबे दबे गुस्से से कहा। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, कल ही निकाह हुआ है हमारा, तुम आज इसके गाल चूमने पहुंच गए। अपनी बीवी काफ़ी नहीं है क्या जो इसके पास पहुंच गए? वो तल्ख लहजे में बोली तो रमेश को तप चढ़ गई थी। कुछ तो शर्म कर लो, तुम्हारा शोर हूँ और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? वो गुस्से से बोला। इल्ज़ाम लगा रही हूँ मैं नहीं? गए थे क्या इसके कमरे में, इसके बेड के पास, इसके इतना करीब झुक के क्या कर रहे थे? इसकी आंखों में क्या झांक रहे थे तुम? इसके गाल पे हाथ रखते हुआ था इसके गालों पे जो हाथ रखा हुआ था तुमने, ऐसे होगा। ये सब इल्ज़ाम ही लगा रही हूँ मैं, बोलो। वो चीखी थी। उफ, मैं हैरान हूँ कि तुम क्या क्या सोच लेती हो यार। मैं एला के रूम में इसका हाल पूछने गया था, बस प्यार से इसके गाल थपथपाते थे, कुछ गलत सोच के नहीं किया था वहाँ। वो दोस्त समझती है मुझे बस, और कोई बात नहीं है। तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि हान की बीवी है तुम्हारे भाई की? वो रमेश तप के बोला तो कैरा इसे घूरने लगी। इसका नाम लेने की जरूरत नहीं है
और ना ही दोबारा इससे मिलने की। वो नागवारी से कहने लगी तो रमेश कुछ कहे बगैर ड्राइव पे ध्यान देने लगा। क्यारा भी मुंह बनाते खामोश हो गई। आगे तुम ज़रा संभालो इसको, बहुत रो रही है, शायद अपनी माँ को याद कर रहा है। हान को लाउंज में दाखिल होता देखकर मीना बेगम ने इसे आवाज़ दी तो इनकी तरफ बढ़ा। बेबी सीटर कहाँ है? वो नहीं आई क्या आज? हान ने बच्चे को अपनी गोद में लेते पूछा। पता नहीं, इसे बताए बगैर ऐसे बताए बगैर कभी छुट्टी नहीं की इसने। सुबह से इसे चुप करवाने की कोशिश करी, मजाला ही एक सेकंड भी चुप हुआ हो। बेचारा अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा ये। रमीना बेगम रंज ज़दा हुई थी। आप फिक्र मत करें, मैं नई बेबी सीटर का इंतज़ाम करता हूँ, आप जाके आराम करें, तब तक मैं संभालता हूँ इसे। हान कहते हुए इसे बच्चे को लिए रूम में की तरफ बढ़ा। मिस्टर हान आप आ गए? हान को कमरे में दाखिल होता देखकर वो खुशी से बोलते बोलते रुकी। जी जानब आ गया, और देखें साथ मैं इस छोटे से शरारती को भी लाया हूँ। इसने सुबह से रो रो के दादों को परेशान कर रखा है, अब जाके जनाब को सुकून मिला। हान ने इस बेड की तरफ बढ़ता मुस्कुराते हुए कहा। ये लीना का बच्चा है ना? आयला ने सवाल किया। हाँ, हान ने स्पैट अंदाज में कहा और बेड पे बैठते बच्चे को आयला के बराबर लटाया। वो हान को देखते हुए अपने छोटे छोटे हाथ हिलाते मुस्कुरा रहा था। तो आप इसे क्यों लेके आए हैं? शायद आयला को अच्छा नहीं लगा हान का इस बच्चे के साथ इस तरह मुस्कुराना था और मोहब्बत करना। लीना अब इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए अब हमें ही इस बच्चे को पालना होगा, वो संजीदगी से बोला। आयला के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो बेयकीनी से हान को तकने लगी थी। जी ये सच है हनी, कल की बात है, गिरने की वजह से इसके सर पे चोट लगी थी। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और इसे बचाने की, पर बचा ना सके। हान ने इसे असल बात नहीं बताई। बहुत बुरा हुआ, ये तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कितना जल्दी हो गया ये सब। आयला बहुत उदासी से कहने लगी। आप स्ट्रेस ना लें प्लीज़, जो होना था हो गया, अब आप आगे क्या करना है वो हमें सोचना होगा। हान ने आयला को उदासी से देखते हुए कहा। हान ने आयला को उदास होते देखकर नागवारी से कहा। ये छोटा सा बेबी अपनी मम्मा के बगैर कैसे रहेगा? मुझे बहुत बुरा लग रहा है मिस्टर हान, वो रोनी शक्ल बनाते बोली। तो आप हैं ना, आप इसको थोड़ा सा प्यार दे देना, मुझे जैसे मुझे प्यार करती हैं, ज़रा सा प्यार इस नन्हे बच्चे को भी कर लेना। वो हान आयला के हाथों पे हाथ रखते सवालिया नज़र से इसे देखने लगा। पर मुझे नहीं पता छोटे बेबी को कैसे प्यार करते हैं, मैं तो खुद अभी छोटी हूँ ना, वो बच्चे जैसे बोली तो हान भी मुस्कुराने लगा। कैसे प्यार करना है और ऐसे ऐसे। वो आयला के करीब होते इसके चेहरे पर बेजा अपने लम्ब छोड़ते हुए कहने लगा। मिस्टर हान, इस बच्चे की आंखें बिल्कुल आप जैसी हैं। ऐसा क्यों? आयला बच्चे के गाल पे नरमी से हाथ फेरते कहने लगी। जानम, इस बच्चे को बच्चा कहना बंद करो, इसका नाम प्यारा सा नाम सोचें। हान ने बात बदले दी तो आयला का ध्यान हटाया। क्या नाम रखें? टनको। टनको कैसा रहेगा? टनको? वो शायद बड़े लहजे में बोली तो हान इसे देखने लगा। भला ये कैसा नाम हुआ जानब? हान ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। क्यों, अच्छा नहीं है क्या? ओके तो फिर गोगलो कैसा है? और फिर चिंटू, ये काफ़ी प्यारा गोल मटोल सा है, तो इसका नाम भी क्यूट सा होना चाहिए ना मिस्टर हान। वो खिलखिलाती थी। आप प्यार से इन नामों से इसे बुला सकते हैं, लेकिन इसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा। इसका नाम होगा आशिर। आशिर हान कैसा? हान ने बच्चे के गाल को चूमते मोहब्बत से कहा। मतलब ये आपका बेटा है? आयला सवाल नज़र से इसे देखने लगी। जानब, आप ये हमारी जिम्मेदारी है, तो मेरा नाम मिलेगा ना इसे। अब ये मेरा बेटा है। हान ने मुस्कुराते हुआ आयला का गाल छूते हुए कहा। ओके, हाशिर प्यारा नाम है। हेलो हाशिर, मैं हूँ आयला। वो मुस्कुराते हुए हाशिर के छोटे से हाथों को अपने हाथों में लिए बोल रही थी। हान के लबों पर मुस्कुराहट उभरी थी। चले अब मैं इसे दादों के पास छोड़ के आता हूँ। हान आशिर को लिए बेड से उतरते बोला। अभी थोड़ी देर यहीं रहने देना, इसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
आयला ने कहा तो हान हंसने लगा। आज नहीं, आज ये दादो के पास जाएगा क्योंकि मेरी वाइफ के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना है। हाँ ने शाद से कहा और रूम से बाहर चला गया। रमेश, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आखिर मैंने खाना लगा दिया, आ जाओ खाते हैं। कैरा रमेश के कंधे पे हाथ फेरते मोहब्बत से कहने लगी, नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। वो खूफी से बोला। रमेश, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया गुस्से में। मैं बहुत जालिस फील करने लगी थी, बहुत इनसिक्योर फील करने लगी थी आयला को तुम्हारे आसपास देख के ही। वो सोफे पे इसके बराबर बैठे उदासी से बोली, गुस्सा नहीं किया तुमने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया है मुझ पे। रमेश ने दबे दबे गुस्से में कहा, प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं अगेन ऐसा नहीं सोचूंगी। वो मिन्नतें करने लगी, यार प्लीज़ इस तरह माफ़ी मत मांगो, अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बस ख्याल रखा करो, अब हम शादीशुदा, हमारे बीच भरोसा होना ज़रूरी है। रमेश कैरा के चेहरे को अपने हाथों में लिए मोहब्बत से कह रहा था, मैं ख्याल रखूँगी। वो रमेश के सीने से लगी बोली और मुस्कुराई। जानम मेरी हनी, सुबह आपको पार्क लेके जाऊंगा। अब मेरी हनी काफ़ी बेहतर होगी है ना? वो आयला को अपने सीने से लगा के इसके बालों में उंगलियां जाते कहने लगा था, हाँ मिस्टर हान, मैं अब काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। वो हान की शर्ट पे अपनी उंगलियों गोल गोल दायरे बनाते हुए बोल रही थी, मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है अपनी जानवर के पास रह के। वो आयला के बालों पे प्यार से करता हुआ बोला। आयला के बालों पे प्यार करता हुआ बोला, मिस्टर हान, वो बेबी मतलब हाशिर, हाँ क्या वो आपका बेटा है? वो दोनों हाथ हान के चौड़े सीने पे रखते इन पे अपनी थोड़ी काटे पूछ रही थी, हनी वो अब मेरा ही बेटा है, मेरी जिम्मेदारी। हान ने संजीद चेहरे पर मुस्नुई सजावट सजाते कहा, नहीं मेरा मतलब था कि वो आपका सका बेटा, मतलब लीना और आपका बेटा। वो सवालिया नज़र से हान को देखने लगी। मेरी जान, लीना अब इस दुनिया में नहीं रही, और अगर आप चाहती हैं कि आशीष घर में ना रहे तो मैं इसे यहीं नहीं रखूँगा। अगर आप नहीं मिस्टर हान, आप मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे आशीष से कोई मसला नहीं है, वो तो बहुत प्यारा और छोटा सा बेबी है। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि क्या आप इसके डैड हैं? वो हान की बात बीच में काटते बोलने लगी, जानम क्या ये बात आपके लिए अहम है कि आशिर का डैड कौन है? जवाब देने की बजाय हान ने उल्टा सवाल किया, लेकिन इसमें क्या बुराई है? अगर मैं जानना चाहती हूँ तो वो भी जो बाबा बोली जवाबन बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। वो आयला को सीने से लगाए सरगोशी के आलम में बोला। इसके सीने में छुपी सुकून से आंखें मूंद, जबकि हान के चेहरे पर परेशानी के साए लहराने लगे थे। वो गहरी सोच में गुम हो चुका था। 3 महीने गुजर चुके थे। आयला ने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया था। हान अपने ऑफिस में बिजी हो चुका था। रमीना बेगम अभी अभी आयला से उखड़ी ही रहती थी। आयला आशिर से काफ़ी अटैच हो गई थी, इसे प्यार करने लगी थी। स्कूल से आने के बाद वो इसके साथ खेलती बातें करती, इसकी रूटीन बन गई थी। हाँ, ये सब देख के काफ़ी पुरसुकून हो गया था। ज़िंदगी काफ़ी खुशगवार सी हो गई थी। कैला और मेज भी अभी ज़िंदगी में खुश थे, बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। क्यारा के शिकवे शिकायतें सब खत्म हो चुके थे। अब इनके बीच सिर्फ मोहब्बत और इत्बार था जो इनके रिश्ते को मजबूत बनाए हुए था। कोई शक, कोई गलतफहमी, कोई गिला शिकवा नहीं था। कितने महीने गुजर गए थे, डैड ने एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा था मैं कैसी हूँ। वो तो जैसे भूल ही गए हैं मुझे। मॉम भी मुझे याद नहीं करती होंगी। आज स्कूल में सबके पेरेंट्स आए थे, बस इसके मॉम डैड नहीं आए थे वहाँ। वो स्कूल में आते अपने रूम में चली गई और बेड पे ऊंधे मुंह लेटते कहने लगी, मिस्टर हान ने पता नहीं मेरा फ़ोन कहाँ रख दिया है, मुझे तो मिस्टर हान ने मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे तो यूज़ भी नहीं
करने देते। वो उठ के सीधे हो बैठी और शायद ड्रेसिंग टेबल की दराज में चेक करने लगी। ये रहा मेरा फ़ोन, चलो शुक्र है मिल गया। मिस्टर हान तो ऑफिस हैं, अभी डैड को कॉल कर लेती हूँ, लेकिन मिस्टर हान ने मना किया था, अगर इनको पता लग गया तो हम गुस्सा करेंगे मुझ पे। वो फ़ोन उठाते पकड़ते बेड पे बैठी सोच रही थी, पर इनको पता कैसे चलेगा, मैं बताऊंगी नहीं इनको। हाँ ठीक है, वो सोचते हुए अपने डैड को कॉल बनाने लगी। अभी बेल जा रही थी कि किसी ने तेज़ी से एला के हाथ से फ़ोन झपटते ज़ोर से दीवार में दे मारा। वो चौंकते हुए फ़ौरन उठ खड़ी हुई, दिल ज़ोर ज़ोर से उछला था। हान बेहद गुस्से से इसे देख रहा था। एला को अपना हलक सूखता हुआ महसूस हुआ। मैं मिस्टर हान, वो डर के मारे कांप रही थी, सही तरीके से बोल नहीं पा रही थी। अपने डैड को कॉल कर रही थी ना, मैंने मना करने के बावजूद आपने फ़ोन उठा लिया, मैं और कॉल भी मिलाई थी। वो हान मुठियाँ बीचे गुस्से से कहने लगा, वो मैं मिस कर रही थी, इसीलिए बस बात करना चाहती थी। वो डर के मारे अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते जा रही थी। अगर मैंने मना किया है, कोई वजह होगी ना, ऐसे तो नहीं रोका आपको मेरी बात पेश की नहीं है, या फिर कोई और बात है। वह एला के बाजू को नरमी से पकड़ते बोल रहा था, तो आप मुझे बताया भी तो नहीं क्या वजह है। वो मासूमियत सी शक्ल बनाते हुए अहान को देखने लगी, जबकि डर की वजह से इसके चेहरे का रंग जद पड़ गया था। मेरी जानम, मैं हर बात नहीं बता सकता आपको, कुछ बातें आपको पता ना हो तो बेहतर है आपके लिए। आप प्लीज़ अपने हान पर भरोसा रखें और मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। वह एला को डरते देखकर अपना लहजा नरम करने लगा, लेकिन मिस्टर हान, इतने महीने गुजर चुके हैं, एक बार डैड मिलना चाहती हूँ, आप मुझे ले जाएं वहाँ। वो मिन्नत करे लहजे में बोली थी, नहीं, मैं कहीं नहीं लेके जा सकता आपको, आपका वहाँ जाना सेफ नहीं है, इसीलिए आप अपने ज़हन से ये बात निकाल लें। अब यही आपका घर है और आपने यही रहना है। वो डोटोक अंदाज में बोला और एला बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज़ रो नहीं, रो क्यों रही है मेरी जान, मैं हूँ आपके पास ख्याल रखने के लिए, आपसे बेहद मोहब्बत करने के लिए, तो क्यों जिद कर रही हैं इनके पास जाने की। यहाँ कोई कमी है आपको तो बताएं मुझे। उससे रोता देख इसके गालों से आंसू साफ करते हुए बोलने लगा, लेकिन आप क्यों नहीं मिलने दे रहे मुझे मॉम डैड से, मुझे एक बार तो बात करने दे प्लीज़। वो रोते हुए बोली, क्यों आप नहीं समझ रही मेरी बात, आखिर अब दोबारा ये बात नहीं दोहराई आपने, प्यार से समझा रहा हूँ जाना, मुझे गुस्सा मत लाएं। वो एला को खुद में बीसते हुए बोल रहा था और वो रोए जा रही थी। प्लीज़ मुझे एक बार मॉम डैड से बात करने दें। वो फूट फूट कर रोने लगी, किसी से कोई बात नहीं करनी, रोना बंद करें, जाएं जाके चेंज करो और मेरे साथ चलें, आपको कहीं लेके जाना चाहता हूँ जानम, तो आपको अच्छा फील होगा। चलिए भी रीडर्स, ये एपिसोड हम इधर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।